हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। आज मूड बहुत ख़राब था गाइज़। आज मैं सुबह जो बड़ी वाली रीडिंग थी वो वाली रीडिंग की, उसके बाद मुझे अपना कुछ काम था तो मैं बाहर गई थी। जब बाहर से आई तो मैं सोची इस चैनल पे रीडिंग डालूँ। उसके ठीक पहले मुझे ऐसी खबर सुनाई दी जिससे कि मूड एकदम ख़राब हो गया। ऐसा अहमदाबाद का आप सब ने सुन ही लिया होगा, हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। मैं तो शौक थी, मुझे कुछ लिंक्स आने लगे फटाफट कि मैम आपने 1 जून को ये प्रेडिक्शन दी थी और आज ये हो गया। मैं ये सोच रही थी कि क्या हुआ, मतलब कुछ मुझे लगा छोटा मोटा कुछ हुआ होगा, बट जब मैंने न्यूज़ देखा तो हालत ख़राब हो गई। मतलब कितने यात्री डेथ हुई, वो भी कैसे इंसान काउंट करेगा, उनकी हालत कितनी ख़राब है, वो किस कंडीशन में है, घर वाले कैसे पहचानेंगे। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि प्रे कीजिए। और बहुत बहुत दुखद घटना है। शुरू करते हैं। ऐसे सुन लो ना तो फिर मन नहीं करता फिर एनर्जी रीडिंग करने का, क्योंकि अपनी खुद की एनर्जी इतनी लो हो जाती है, फिर हम क्या एनर्जी रीडिंग करेंगे। तो इसलिए मैं उस समय पर वो नहीं करती, जो काम मुझे लगता है कि नहीं सही है वो नहीं सही है। तो मैंने नहीं किया आज इस चैनल पे रीडिंग। आई नो आप लोग वेट करते हैं, बट दूसरे चैनल पे पोस्ट हुई थी तो ठीक है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। हम कितनी भी प्रेडिक्शन कर लें, हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। कई बार बहुत बुरा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। कार्ड्स उल्टे सीधे क्यों रखे हैं भाई? मेरे कार्ड्स तो कोई टच भी नहीं करता, ये अपने आप कैसे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। वेट, चलिए शुरू करते हैं। करंट एनर्जी, डीपेस्ट फीलिंग्स देखेंगे। अपनी प्रार्थना में ज़रूर प्रे कीजिएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार को खोया है और मोक्ष प्राप्त हो। जय प्रभु, जय महादेव, जय शिव शक्ति। ट्रू फीलिंग्स, अभी इस वक्त अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त? एक कार्ड और 7 कार्ड रीडिंग करेंगे हम। डेविल, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ एयर। ओवरऑल एनर्जी है एम्परर। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपकी बात कर रही हूँ, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि हमारा झगड़ा कभी सॉल्व होगा कि नहीं, हमारे थॉट्स जैसे होते हैं ना कि हमारे थॉट्स नहीं मिलते, चाहे आप पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या आपको हमेशा डर सता रहा है कि कहीं मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ या करती हूँ वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, या वो मेरा साथ ना दे, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, मेरा पार्टनर किसी के बहकावे में आ जाएगा या आ जाएगी और आपको छोड़ देगा।
आपका पार्टनर कहीं कोई बैड हैबिट में तो नहीं है, बाहर कोई अफेयर तो नहीं रखा है, चोरी झूठ तो नहीं बोल रहा। इस तरह के अगर आपके ख्याल हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ मिरर हो रही है। आपके पार्टनर भी यही सब सोच रहे हैं आपके बारे में, और जब आप लोग की बात होगी तो इसी बात पे झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा मुझे इस पे शक है, उनको लगेगा मुझे इस पे शक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिएगा, हमेशा अच्छा सोचा करिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो चीज़ें क्रिएट होती है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए। पहली बात तो सोचना नहीं चाहिए। मैं अभी आपसे क्या कही, सोचो ही मत, लेकिन जब भी सोचो अच्छा सोचो, ठीक। तो जब आप सोचते हो, अपने बारे में सोच रहे हो, तो आप अपने बारे में ये क्यों सोचते हो कि मेरे साथ मेरा नसीब ख़राब है, मेरे लाइफ में कुछ बनेगी नहीं, मेरी तो ज़िंदगी नरक है। ये सोच के आप अपना और बुरा कर रहे हो। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, चाहे आप कितनी भी ख़राब सिचुएशन में हो, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा पार्टनर सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मेरे पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और आ ही नहीं सकता, मेरा और उसका प्यार जो है वो अनब्रेकेबल है, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा पार्टनर इस वक्त 24 घंटे, इस वक्त क्या छोड़ो 24 घंटे मेरे बारे में सोचता है या सोचती है, मेरे पार्टनर के ख़्यालों में सिर्फ मैं हूँ। अच्छा सोचो ना, सोचने का टैक्स थोड़ी लगता है। तो आप जो थॉट्स दे रहे हो ना वही वहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है। सो वाई यू आर गिविंग नेगेटिव थॉट्स, ये मैं सबके लिए नहीं कह रही, उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ें आई हैं। अब वहीं अगर कोई पॉजिटिव माइंडसेट से है, भले सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, बट या तो उसके पास टाइम ही नहीं है अपने पार्टनर को देने के लिए कि भैया तुमने ब्लॉक कर रखा है तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है आप थोड़ा अच्छा मेमोरीज़ याद करते हो, बाकी टाइम आप बिज़ी रहते हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो उनको या तो मिल ही नहीं रही है, और अगर मिल रही है तो अच्छी वाली मिल रही है। तो या तो आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे हो, और नहीं दे रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, उनको क्रेविंग हो रही है, और जब आप उनको एनर्जी दे रहे हो तो अच्छी वाली दे रहे हो तो उनको आपकी याद आ रही है। तो ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी अलग है, और जो लोग नेगेटिव थॉट्स में हैं उनके पार्टनर की एनर्जी अलग है ना। तो दोनों एनर्जी बताऊंगी। तो पहले तो मैंने नेगेटिव वाली बताई। पॉजिटिव वालों में आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे हो, दे आर स्पाइंग ऑन यू। वो आपको खोज रहे हैं कि अरे कहाँ है, पता नहीं चल रहा, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, ये वाली एनर्जी है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर फिज़िकली इमोशनली काफ़ी पोजेस हो रहे हैं आपको लेकर। चौथी चीज़, मैसेज करने का मन कर रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हो, अब आपकी तरफ क्रेविंग हो रही है इनको कि नहीं ये तो मेरा पार्टनर है, मैं तो इसको जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा। तो ये वाली वेरिएशन है एनर्जी में। तो जो एनर्जी आपको लगेगा कि यहाँ ये मेरे पार्टनर की है उसको लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डीपेस्ट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की इस टाइम काफ़ी एनर्जी मिक्स्ड है, तो इसीलिए मैंने दोनों एनर्जी आपको बताई है। देखते हैं, विल टेक 5 मोर कार्ड्स। डीपेस्ट फीलिंग्स, लाइट चली जाती है तो घड़ी की आवाज़ भी टिक टिक सुनाई देने लगती है। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वही देखना है, इसलिए मैं 5 कार्ड और ले रही हूँ। जर्नी, थॉट्स, प्रिविलेज्ड लेडी, बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर के थॉट्स में और भी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि कम्युनिटी फैक्टर है। अगर मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मेरी फैमिली डर के मारे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जैसे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके में बड़े कट्टर होते हैं, उनके में लव मैरिज ये वो मान्य नहीं है, अपनी कास्ट में ही शादी करनी है, अपने रिचुअल्स को ही फॉलो करने। कुछ जगह पे ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता। उनको ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कौन अरेंज मैरिज करता है।
तो सोसाइटी बटी हुई है, अभी भी सब जगह पे ये चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कम्युनिटी फैक्टर है, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो मारपीट देंगे, बहुत रिस्क है। तो कम्युनिटी फैक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में पैसा बहुत मायने रखता है। मे बी अभी वो वर्किंग नहीं है, आपके पेरेंट्स शादी नहीं करेंगे जब तक वो वर्किंग नहीं होंगे, तो वो सेटल होने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग में ये है कि भाई मेरा रास्ता अभी क्लियर नहीं है, मेरे रास्ते में भी बहुत कष्ट है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट ना हो, बहुत ज़्यादा अभी उनके पास वो सारी सुविधाएं ना हो कि वो आपसे शादी कर लें और आपको दुख और तकलीफ़ वाली ज़िंदगी दे दें। आप भी इनको कोसने लगो, भैया पहले कुछ कर और लेते तब शादी करते, हम कहाँ रहें, हम रेंट कैसे भरें, हम राशन पानी कहाँ से ले आएँ, अगर बच्चा हो गया तो हम उसको कहाँ से पढ़ाएं, उसकी फ़ीस कैसे दें। तो इससे बेटर है कि पहले थोड़ा सा सेटल हो जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में अभी ऑब्स्टेकल्स हैं, इस बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। कई लोगों के पार्टनर तो जानबूझकर डिस्टेंस बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी जो आप चाहते हो वो कर नहीं सकते। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी रियलाइज़ होता है कि आपके साथ कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, किसी जर्नी में है आपके साथ, जैसे सोल कनेक्शन फील हो। भले उनको ट्विन फ्लेम ना पता हो, सोलमेट ना पता हो, बट अंदर से एक भावना आती हो कि ऐसा लगता है जैसे कुछ तो पास्ट लाइफ का रिश्ता नाता है। कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आपके ही बारे में सोच रहे हैं, इनके थॉट प्रोसेस में सिर्फ आप ही हो। तो ये भी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, प्लस ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, वेदर यू आर मेल और फीमेल। इनकी लाइफ में आप बहुत ही प्रेशियस हो। इन्होंने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर रखी है जैसे कि आपको बहुत प्यार से रखना है, बहुत डेलिकेट हो आप, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी ज़िंदगी में मानते हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सो ये आपके पार्टनर की इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। Next action, angels. 5 cards. Seven, 7. इस समय एनर्जी का फ्लो मंगल, केतु, राहु इस पर बहुत ज़्यादा है। एनर्जी का फ्लो मंगल, केतु, राहु पर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली केतु की एनर्जी। इस वक्त दोनों साथ में भी हैं, मंगल केतु, तो इस वजह से भी यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो राहु केतु की एनर्जी यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शंस को दर्शा रही है। पास्ट लाइफ का कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, इस वक्त स्टैंड लेगा। अगर नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है तो बहुत बुरी तरह से धोखा देगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कर्मा उसके साथ कैसा है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सबका सोलमेट कनेक्शन नहीं हो सकता, सबका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं हो सकता, सबका कार्मिक नहीं हो सकता। तो ये आपके सामने जब चीज़ें आएंगी तो आपको जज करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, मतलब मेरा कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्मा एसोसिएटेड है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों का डेस्टिनी जुड़ा हुआ है उनके पार्टनर इस वक्त पे स्टैंड लेंगे। आने वाले 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। मैसेजेस, कॉल्स आपको रिसीव हो सकते हैं या कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि मेरी जॉब लग गई या मेरा बिज़नेस सेटल हो गया या मैं अब स्टेबल हूँ और मैं आगे के एक्शंस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। जिनके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बड़े निराशाजनक मैसेजेस करें, सॉरी यार नहीं हो पाएगा, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, शादी को लेकर टाल मटोल करें, पोस्टपोन करें, तो समझ जाना कि या तो आपको अभी समय लगेगा और या तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ट्रिगर कार्मिक साइकिल्स का मिल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। नेक्स्ट एक्शन में 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? मैंने कहा ना, ये देखिए
ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, कार्मिक साइकिल। देखिए पहले ही कह दिया मैंने, कार्ड बाद में आया है, डेस्टिनी, दैट इज़ द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसा कर्म आपने किया है वो साइकिल घूम के आती है, कहा जाता है ना, ये वही साइकिल है। तो जिसका कर्मा नेगेटिव है उसी को ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए एनर्जी फेवरेबल है। ये मैंने इसीलिए कंफर्म किया ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। लाइट दे दो प्रभु, फैन ऑन कौन करेगा, सब बुझ जाएगा। लाइट दे दो गन्नू भाई, आपके बाबू को गर्मी लग रही है। फैन ऑन करूँगी ना तो ये बहुत तेज़ कमरे में फैलने लगेगा धुआं, फिर घूमेगा उसी में और फिर हम बेहोश हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम ऐसे ही रहें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जी है। ओके, तो पहला मैसेज है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। किसी के लिए भी आपको बदलने की मनाही है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो ट्रू कलर है वो दुनिया को दिखाओ। जैसे भी हो, आप गुस्सैल हो गुस्सा दिखाओ, शांत प्रिय हो शांति प्रिय तरीके से रहो। आप बहुत अपने अंदर रखते हो बातों को तो अंदर रखो, किसी के कहने पर आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सोल ट्राइब होगा वो आपको फाइंड आउट कर लेगा, समझ रहे हो। अपनी मर्ज़ी से खुद को चेंज करो। कभी आपको लगे कि आपकी कोई पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव बन रही है तो अपने आप को स्वयं चेंज करो, अपने हिसाब से, किसी के कहने पर नहीं। यू आर नेवर लॉस्ट बट ओनली फोगिंग अ पाथ टू न्यू वर्ड्स। आप कभी भी खोए नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं खो गए हो, आप कहाँ आ गए हो, ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी, आप तो इसमें एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, सही पाथ फाइंड आउट करो। सही संगति अपने आप बनने लगेगी। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी आपकी संगति चेंज होने लगेगी। आपको वो दुनिया मिल जाएगी जिस दुनिया के लिए, सही बात है, जय शिव शक्ति, जिस दुनिया के लिए आप बने हो। आंसर्स अपीयर व्हेन यू रिलीज द क्वेश्चन। कई लोग बोलते हैं कि कैसे पता करें, एंजल्स कैसे जवाब देते हैं। तो जब आप क्वेश्चन यूनिवर्स को दागेंगे, यूनिवर्स आपको किसी न किसी माध्यम से जवाब दे देगी। हो सकता है मेरे माध्यम से दे दे, कार्ड के माध्यम से, हो सकता है आपको किसी सपने के माध्यम से दे दे। क्वेश्चन दे दिया करो, लेकिन एक ही क्वेश्चन, एक बार में एक क्वेश्चन। कंफ्यूज मत किया करो एंजल्स को। एंजल्स बहुत इंटेंशन देखते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं, फिर जवाब देते हैं। और क्वेश्चन दागने के बाद थोड़ा अपने माइंड को एक्टिव किया करो कि आप पकड़ सको। डिकोड करना इट्स नॉट ईजी। डिकोड करना जान लोगे तो दुनिया बड़ी रंगीन हो जाएगी, आप सब कुछ डिकोड करने लगोगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।